नमस्कार। नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक जब पहुँच जाए तो व्यक्ति में किसी भी प्रकार की ज्ञान की कमी नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छी याददाश्त होती है, जीवन भर याददाश्त साथ देती है। साथ ही साथ भाषा शैली में व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है। यानी कुल मिलाकर अपनी भाषा शैली उनकी जो भी है उसमें वो दबंग रूप से अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी बुद्धि वाली उंगली आपके पास में विराजमान है। आइए बात कर लेता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली एकदम अलग हट के शनि की उंगली से खड़ी हो गई है। जब इस प्रकार की उंगली खड़ी होती है तो व्यक्ति अपने चरित्र में अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो एक तरह का गर्व होता है उसमें, कह लीजिए कि एक तरह का जैसे सूर्य की रोशनी के आगे कोई रुक नहीं सकता, इस तरह का व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर होता है। साथ ही साथ उसको कुछ लोग अहंकारी कहते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग मिसाल, अलग ही चरित्र कई लोगों के अंदर खड़ा होकर के आदमी का व्यक्तित्व चमकता है। जब इस प्रकार का गैप बीच में आ जाए तो ये समझ लीजिए कि माता पिता तक से भी व्यक्ति या भाई बहनों के से भी व्यक्ति के वैचारिक मतभेद रहते हैं या माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। अब बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली कुछ टर्न होकर के चली गई है, यानी कि शनि की उंगली का हल्का सा टर्न होना कोई ज़्यादा बहुत बुरा नहीं है। शनि की दशाओं में थोड़ा बहुत परेशानी का सामना या थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत, इतना कह सकते हैं, चाहे ढैया चाहे 7.5 कुछ भी आए। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ में है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से दान पुण्य में भी जहाँ भाग लेते हैं और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अपने परिवार के लिए एक अलग ही व्यक्तित्व की छाप इनकी व्यक्तियों के अंदर होती है। बात कर लेते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये व्यक्ति को एनर्जिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, यानी बुद्धि के अंदर लगातार वेग का होना। परंतु यहाँ पर यदि देखें तो कुछ विवाह रेखा के ऊपर से भी जा रही हैं रेखाएं, तो उनका फल मैं बाद में बताऊंगा और रेखाओं के द्वारा। तो यहाँ कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि अपनी दबंगता के वजह से कभी कभार पत्नी के साथ भी 2-4 बातें हो जाती हैं, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात कर लेंगे यहाँ पर हम आपकी सीधा सीधा आपके सूर्य पर्वत की। सूर्य का पर्वत, यश का पर्वत और सीधी खड़ी हुई रेखाएं, जब व्यक्ति के पास ये खड़ी हुई रेखाएं हों तो व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का यश, जहाँ व्यक्ति रहता है, जिस कार्य क्षेत्र में रहता है, वहाँ उस व्यक्ति को लोग जानते हैं। उसके जैसा भी स्वभाव है उसकी वजह से जाने या उसके कार्य की वजह से जाने। साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकार से लाभ मिलने के संकेतों को दर्शाता हुआ आपका पर्वत है। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर धन के पर्व, धन का पर्व शनि का पर्व। और शनि के पर्व को यदि देखें तो यहाँ पर ये रेखाएं यानी बड़े बड़े ऑफिसरों से संपर्क के लिए, साथ ही साथ यहाँ कहें तो ये खड़ी हुई रेखाएं 55 वर्ष के बाद भी अनुकूलता के साथ में खड़ी हैं, यानी कि धन की तो आपके जीवन के अंतर्गत अंत समय तक भी आपको धन की किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व है और बृहस्पति के पर्व पर मंगल पर्व से खड़ी हुई रेखाएं जब व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से देखती हैं, 2 रेखाएं भी यदि खड़ी ऊपर की तरफ देने लग जाती हैं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर उसका मकान बना देती हैं। तो यहाँ बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक मकान नहीं, 2 कम से कम 2 मकानों से संबंधित योग यहाँ जरूर, या कोई ज़मीन हो या प्लॉट हो। और साथ ही साथ बृहस्पति पर्व से धन के पर्व को देखने वाली रेखाएं यानी कि ज्ञान के द्वारा धन अर्जन की रेखाएं। अब बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके प्रथम मंगल पर्व की। चलिए पहले हृदय देख देता हूँ। हृदय रेखा बड़ी एकता के साथ में है। बहुत ही सुंदर पत्नी, बहुत ही सहयोगी पत्नी आपको यहाँ आपके जीवन के अंदर मिली है। हृदय रेखा में भी किसी प्रकार का विकार नहीं है। अभी मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत बड़े रोग के संकेत आपके हाथ के अंदर हैं। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक के मुझे कोई रोग के संकेत भी यहाँ हाथ में दिखलाई नहीं पड़े। मंगल पर्वत से निकल कर के कुछ रेखाएं यहाँ आपके यहाँ पर प्रथम पर्व से निकल कर के रेखाएं जा रही हैं। इन रेखाओं को कहते हैं एनर्जिक रेखाएं।
जब एनर्जी की रेखा यहाँ से निकल कर के जागती हैं तो व्यक्ति हमेशा कर्म यानी काम के प्रति उसकी शैली बनी है। जितनी ये रेखाएं निकलती रहेंगी, जब तक निकलती रहेंगी, जब तक व्यक्ति अपने हाथ पैरों से चल के कर्म करता रहता है। तो ये रेखा नीचे शुक्रवार तक पहुँच रही हैं, आपके लिए अनुकूल है। आइए बात कर लेता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व की। मंगल पर्व और यहाँ से निकल करके ये हृदय रेखा में रेखा जाना, साथ ही साथ इस तरह, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ झगड़े, झंझट, मुकदमे, इस तरह के अगर रेखाओं को देखते हैं तो ये अपने आप में दर्शाने वाली रेखा है। यानी पिछले समय में भी आपके वाद विवाद चलते रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। और आपके इसी वजह से एक रेखा जाकर के हृदय रेखा में मिली है। हो सकता है कि घर के परिवार के लोग भी आपसे थोड़ा सा परेशान रहते हों कि भाई आप अपने स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा के जाकर आखिर में जाकर एक्स का चिन्ह बन गया है। ये एक्स का चिन्ह बन जाना बड़ा अशुभ कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के आप अपने जिद्दपन पर अड़े रहें और उसकी वजह से आप को कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है और धन का नुकसान कह सकते हैं। और साथ ही साथ परिवार के साथ में के लोग भी आपसे जो है वे थोड़ा बुरा माने और थोड़ा जो कुलीग्स हों वो भी बुरा माने, इस प्रकार को दर्शाने वाला यहाँ पर आपका ये चिन्ह भी मौजूद है। आइए बात करता हूँ आपके नीचे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संपर्क यहाँ से, ये प्रगति की रेखाओं को कहते हैं। जीवन के अंदर प्रगति की रेखाएं यहाँ से दिखलाई पड़ने वाली, यानी हो सकता है कि आपको जीवन में स्थान परिवर्तन का सामना भी करना पड़ा हो और छोटी मोटी यात्राएं लगी रही हों और प्रगति भी आपको जीवन में मिली है स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार की रेखाओं को यहाँ पर ये दर्शाने वाला फल कहा जाता है। अब देखेंगे हम आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। हाथ के अंदर पक्के रूप से व्यापारिक रेखाएं कहीं भी नहीं है। कई प्रकार से यहाँ टूट कर के रेखाएं जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर के व्यापार के लिए मैं यहाँ पर इंडिकेशंस नहीं दे सकता। ये सेहत के लिए रेखा यहाँ पर चिन्ह बने हुए हैं। ये जो रेखाएं हैं ये बुद्धि रेखा के रूप में प्रमाणित रही हैं। साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य रेखा के लिए कोई भी इनमें से व्यापारिक रेखा नहीं है। व्यापार करने के लिए मैं आपको खास तौर से कहूँगा, क्योंकि एकाकी मस्तिष्क रेखा पर भी क्रॉस आ गया था, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में गलत निर्णय के कारण आप व्यापार में नुकसान ना कर लें। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा दूर स्थान से निकल कर के दूर स्थान पर भाग्य बनेगा, दूर स्थानों से जुड़ करके, और ये चलने वाली भाग्य रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ जाकर के इस रेखा में अगर मैं कहीं देखूँ तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में करने पड़ा। यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपकी लगातार साथ देती हुई चली जा रही है। यहाँ 60 वर्ष के बाद एक हल्का सा कट इधर की तरफ यहाँ मौजूद है, तो उसका मैं फल आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इधर एक नक्षत्र भी है, वो भी 60 ईयर्स के में है, तो उसका भी फल मैं आपको अभी बताने वाला। चलिए बात करिए आपने फ्यूचर की। फ्यूचर आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास धन संसाधन के रोग पड़े रहेंगे। कैरियर की बात करेंगे, काम करने की, तो कहीं ना कहीं काम तो आप करेंगे निश्चित रूप से, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सेहत की यदि बात करते हैं तो अभी कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज मुझे सेहत से संबंधित यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी आयु रेखा को पढ़ूंगा तो वहाँ पर फिर देख लूँगा। चलिए ये बात हो गई। आपने कहा कोई रुकावट नौकरी से संबंधित, जो मैं 60 वर्ष पर एक स्टार दिखला रहा था, एक तरफ और एक तरफ आपको कटका निशान दिखा रहा था, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के अंत समय पर पुलिस के साथ झगड़ा होगा, या कोई रुकावट आएगी, या आपके रिटायरमेंट के कागजों में कोई परेशानी आएगी, या कुछ ना कुछ तो है निश्चित रूप से जो आपको परेशान करेगा 1 साल तक, यानी 2021 के अंत तक वो आपको परेशान करेगा। फिर वो समस्या आपकी हल हो जाएगी और उसके लिए भी आपको एक पूजा बताऊंगा, वो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ उस प्रकार का चिन्ह बिल्कुल आपके हाथ के अंदर है। और रिटायरमेंट एज के बाद आप कुछ ना कुछ करें, तो मैं आपसे कहूँगा वो आप सर्विस से संबंधित करें, नौकरी से संबंधित करें, कोई एजुकेशन का काम करें, किसी एजुकेशन सेंटर में पढ़ाएं, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं, तो कुछ ना कुछ यहाँ आपको करना पड़ेगा, कुछ इसी तरीके का काम,
क्योंकि व्यापार के संकेत यहाँ कहीं से कहीं अच्छे फलित रूप में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं देखने वाला हूँ आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आयु रेखा। आयु रेखा और आयु रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप आपके जीवन में बना हुआ है। यानी कि यहाँ जब मैं कहता हूँ तो ये दीप बना आपकी आयु रेखा पर, और इस दीप ने काम किया आपके जीवन में 45 वर्ष तक। 45 वर्ष तक आप काफ़ी रोगों से रोगों का सामना आपने अपने जीवन में किया। सुचारू रूप से एक रोग आपके अंदर लगा रहा है और उसका 45 वर्ष के बाद में उसने आपका पिंड छोड़ा है। इस प्रकार का इंडिकेशंस यहाँ पर मिला। थोड़ा सा एक सर्जरी चिन्ह यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो लगभग सर्जरी चिन्ह से मतलब सर्जरी नहीं है, सर्जरी से मतलब है यहाँ रोग चिन्ह। तो यहाँ वो चिन्ह है, तो वो भी लगता है मुझे कोई 62 के आसपास में थोड़ा बहुत कोई रोग हो तो उसको ज़रा विशेष रूप से ध्यान करके आप रेगुलर चेकअप में रहें। आइए बात करता हूँ संजीवनी रेखा के बारे में। यह संजीवनी रेखा आपके जीवन में इसने ज़्यादा सहयोग नहीं दिया। 40-42 वर्ष तक यहाँ आपको पिछले रोग में परेशानी रही, उन रोगों से निकालने का काम करा इस वाली रेखा ने, फिर इसने इसका साथ छोड़ दिया। आगे बात कर लेता हूँ शुक्र पर्व की। संसाधन शुक्र पर्वत के ठीक ठाक है, पर्वत सही उज्ज्वलता के साथ खड़ा है, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ भी संसाधन की कोई भी कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो यहाँ भी ठीक हो गया। अब आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ आयु रेखा की यदि बात करें तो यहाँ आयु रेखा जा कर के सीधा सीधा ये यहाँ जाके चली गई लगभग 78 ईयर्स, 78 वर्ष तक अभी हाथ के अंदर आयु रेखा है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा बखान करना ठीक नहीं है। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, जो आपके ये झंझट जो थोड़ा बहुत आने वाला है इससे आप मुक्ति पा सकें और ये आपके जो धन पर ग्रहण जैसी स्थिति लगी हुई है ये मिट सके। इसके लिए आपको बस रोज़ाना कुछ नहीं करना है। रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप बजरंग बली की जितनी पूजा जोड़ सकते हैं, यानी कि हनुमान जी की जितनी पूजा आप जोड़ सकते हैं वो पूजा आप करिए, और साथ के साथ में इसके साथ में रुद्राष्टकम और आप जोड़ लीजिएगा। तो बस रोगों से निकालेगा, आपके कष्ट पीड़ा से निकालेगा, आपको विजयी बनाएगा। कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। तो बस इतना वर्क कीजिए, आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।